दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें आज भी अगर पढ़ा जाए तो किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। एट अ स्कूलिंग टाइम जब मैंने भी इस इंसिडेंट्स को पढ़ा तो लिटरली आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये कैसे मुमकिन है। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और अपाहिज भी शामिल थे, उन पर एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा ये जुल्म ढाना किसी नरक की यातनाओं से कम नहीं था। कौन सी थी ये घटना और एग्जैक्टली क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, यही है हमारे आज के चर्चा का विषय। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अप्रैल 13, 1919, एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अपनी आर्म रेजिमेंट के साथ कहीं निकलने की तैयारी में था। उसको देखकर यह लग रहा था कि वो और उसकी रेजिमेंट कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपनी इस रेजिमेंट के साथ जनरल डायर एक खूनी इतिहास लिखने वाला था। क्या था वो इतिहास? इसे जानने से पहले चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी इस घटना के एक महीना पीछे। और मार्च 10, 1919, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एक एक्ट पास कराती है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। आज के समय इस एक्ट को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा जाता है। वैसे उस समय भी भारतीय लोगों द्वारा उसे यही नाम से बुलाया जाता। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वे बिना किसी कोर्ट ट्रायल किसी को भी जेल भेज सकते थे। मान के चलिए, अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत सलत लिखा जाता है, तो एज पर दिस लॉ यू आर ऑल्सो कन्विक्टेड और आपको बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल भेज दिया जाएगा। इस एक्ट का जनता द्वारा कड़ा विरोध हुआ, जिसे लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। एज ए एक्टिविस्ट ये गांधी की पहली इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी। अप्रैल 7, 1919, गांधी अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें रॉलेट एक्ट को एक अहिंसक तरीके से अपोज करने की हिदायतें थी। इस एक्ट के विरोध में पूरा देश गांधी के पीछे खड़ा हुआ, स्पेशली पंजाब प्रांत। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी हो गया था। यह एक्शन था गांधी के पंजाब की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी को पंजाब में आने के लिए बैन कर दिया और यह ऑर्डर इशू किया कि अगर वे इसे डिसओबे करें तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। उस वक्त सर माइकल ओ ड्रायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने यह सजेस्ट किया कि गांधी को अरेस्ट करके बर्मा डिपोर्ट किया जाए, मगर ऐसा करने से गांधी के जो समर्थक थे वो और भी आक्रामक हो सकते थे। ऐसे में गांधी को बर्मा ट्रांसफर करने का जो आइडिया था उसे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन क्या गांधी के अब्सेंस के बाद पंजाब में इस एक्ट के विरोध में होने वाला सत्याग्रह रुक गया? जी नहीं। एट दैट टाइम पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेब और डॉक्टर सत्यपाल जैसे दो प्रोमिनेंट लीडर मौजूद थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ गांधी जी के बिहाफ पर रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से अब इन दोनों को अंदर करना था। ऑन अप्रैल 9, 1919, राम नवमी के दिन ओ ड्वायर एक ऑर्डर इशू कराते हैं। इस ऑर्डर के तहत डिप्टी कमिश्नर मिस्टर आइवरिंग को यह हुक्म था कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेब और डॉक्टर सत्यपाल को हिरासत में ले। इसके अगले ही दिन यानी अप्रैल 10, 1919, मिस्टर आइवरिंग इन दोनों को अपने घर चाय पर बुलाते हैं। इन्हें नॉर्मल ये लग रहा था कि ये एक औपचारिक मीटिंग है, मगर जब ये दोनों मिस्टर आइवरिंग के घर मिलने पहुंचे तब वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इस इलीगल अरेस्ट के बाद पंजाब की पूरी जनता सड़क पर आ गई। लोगों ने मिस्टर आइवरिंग के घर के सामने धरना दिया। पंजाब की जनता बार बार यही गुहार लगा रही थी कि उनके दो प्रोमिनेंट नेताओं को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। एट दिस स्टेज मिस्टर आइवरिंग किसी भी प्रकार के निगोशिएशन के मूड में नहीं था। उसका मूड इतना खराब था कि उसने बिना सोचे इन प्रोटेस्टर पर गोलियां चला दी। इस घटना में कई लोगों की जानें चली जाती है।
अब तक तो यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, मगर आइवरिंग के इस हरकत की वजह से इसे एक हिंसक रूप मिला। लोग अब हथियारों के साथ सड़कों पर उतरने लगे। कई सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जलाया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स के क्वार्टर्स को भी लोगों ने निशाना बनाया। इन हालातों में किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर सिविलियन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इसी बीच एक इंसिडेंस हुआ। अमृतसर में एक मिशनरी स्कूल था जहां की टीचर थी मिस शेरवुड। ऑन अप्रैल 10, 1919 लोगों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, यह कहकर कि वो एक इंग्लिश वुमन है। उन्हें लोगों द्वारा तब तक मारा गया जब तक वे बेहोश नहीं हो गई। इस इंसिडेंस ने सारी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। स्पेशली जनरल ओ ड्वायर इससे बहुत नाराज हुआ और उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपने कैबिन में बुलाया। क्या था उसका नाम? संयोग से उसका नाम भी डायर ही था, मगर ही वॉज द ब्रिगेडियर जनरल। डायर को यह ऑर्डर मिला कि उसे कहीं भी कुछ भी सस्पेशियस एक्टिविटी मिले तुरंत उस पर ऑन द स्पॉट एक्शन ली जाए। यह एक खुली छूट थी जिसका फायदा आगे चलकर डायर उठाने वाला था। ऑन अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर जलियांवाला बाग में त्योहार का मजा ले रहे थे। इतने में एक आर्मी बटालियन बाग में एंटर करती है। ब्रिगेडियर जनरल डायर वॉज लीडिंग दिस बटालियन। डायर के कहने पर यह ट्रूप एक लाइन में डिप्लॉय हुआ और नेक्स्ट सेकेंड डायर जोर से चिल्लाया, फायर। यह एक ओपन फायर ऑर्डर था। फिर क्या, सभी सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। यहां किसी के लिए माफी नहीं थी, न बच्चे, न औरतें, न बूढ़े, न अपाहिज। सभी गोली लगकर नीचे गिर रहे थे। लोगों ने बचने के लिए बाग के एग्जिट की ओर रुख किया, मगर एट दैट टाइम डायर ने एग्जिट की तरफ ही फायर करने के ऑर्डर दिए। जाहिर सी बात थी कि डायर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। यह पूरा इंसिडेंस 10 से 15 मिनट का था, जिसमें 1650 राउंड फायर किए गए। डायर की ओर से अपनी टुकड़ी को ये ऑर्डर्स थे कि कोई भी बंदूक की ट्रिगर को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसमें का सारा लोहा खत्म नहीं हो जाता। एक ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो इस इंसिडेंस में लगभग 500 के करीब मौतें हुई थी, मगर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट और कुछ आई विटनेसेस के मुताबिक ये गिनती लगभग 1000 से ज्यादा थी और जो जख्मी हुए सो अलग। इस घटना की चारों ओर निंदा हुई, स्पेशली इंग्लिश अखबारों में। ऑन अक्टूबर 14, 1919 में इस मैसेकर्स में शामिल सभी ऑफिसर्स की इंक्वायरी की गई। इस इंक्वायरी कमीशन का नाम था हंट कमीशन। वैसे यह कमीशन इस मैसेकर को अंजाम देने वाले लोगों को सजा देने से ज्यादा इनके कामों को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया था। इस कमीशन में बैठे अधिकारियों ने जब डायर से यह पहली बार पूछा कि क्या यह मुमकिन नहीं था कि आप पहले हवा में फायर करें और लोगों को यह चेतावनी दे कि वे वहां से चले जाएं, इस पर डायर बड़ी ही बेशर्मी से जवाब देता है। उसका मानना था कि ऐसा करना उसकी शान के खिलाफ था। अगर वो ऐसा करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। व्हाट अ लॉजिक। खैर, एक दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या आपने किसी जख्मी इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाया? सामने से जवाब आया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? हॉस्पिटल खुले हैं, लोग जाए, इलाज कराए, ये मेरा काम नहीं है। इन गुरूर से भरे जवाबों के बावजूद भी ये कमीशन इस मैसेकर से रिलेटेड सभी अधिकारियों को बाइज्जत बरी कर देता है, जो पूरी तरह से इनजस्टिस था। लेकिन कभी ना कभी तो जस्टिस मिलता ही है। ऑन मार्च 13, 1940 में, यानी इस घटना के ठीक 21 साल बाद, लंदन में कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। इस काम को अंजाम दिया भारत के एक फ्रीडम फाइटर उधम सिंह ने। वैसे इसके बाद उधम सिंह को फांसी दी गई, मगर वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने जो किया वो सही मायने में जस्टिस था। 13 अप्रैल के दिन हुए उस मैसेकर्स में मरे लोगों के लिए।
तो ये थी कहानी जलियांवाला बाग मैसेकर्स की। आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।